अपने एक पैर को पहले आप इस तरीके से लिफ्ट करेंगे, जो आपका हील है वो नीचे रहने वाला है और टो ऊपर रहेगा। फिर जो आपके दोनों हाथों को साइड में रखें, इन्हें नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ जीवन योगा स्टूडियो के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो एक पाद स्कंदासन का अभ्यास करते होंगे, यानी कि अपनी गर्दन के पीछे अपना एक पैर फंसाने का अभ्यास कर दोगे या फिर दूसरा पैर भी। लेकिन अगर आप लोग को सफलता नहीं मिल पा रही है, यानी कि आपकी हिप ओपनिंग नहीं अच्छी होगी, आपकी हिप्स मसल बहुत टाइट हो सकती है, और जिस वजह से आप भी इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको हिप ओपनिंग करने का कोई आइडिया नहीं होगा, यानी कि वो चाहते तो होंगे इस आसन को सीखना, लेकिन उनको राइट गाइडेंस नहीं पता कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और प्रॉपर गाइडेंस यानी कि प्रॉपर टेक्निक्स क्या क्या हैं जिनसे आप अपने हिप्स मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक पाद स्कंदासन का अभ्यास करते ही आपको काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको होने वाले हैं। कुछ लाभ ऐसे हैं जैसे कि आपको मालूम है कि आप वर्किंग शेड्यूल में, यानी कि अगर आप सिटिंग डेस्क पे बैठे रहते हो, जो कि आपका बहुत आवर्स का हो सकता है, 9 to 10 आवर्स भी हो सकता है, तो जो आपके हिप्स मसल्स है या फिर लोअर बैक मसल्स है काफी टाइट हो जाती है और इनके अंदर स्टिफनेस इतनी होती है कि आपको काफी पेन होने लग जाता है। लेकिन जो आपका ये आसन है, इसका अभ्यास करते ही आपको काफी सारे ऐसे लाभ हैं जो कि आपको इमीडिएटली आपको रिजल्ट देंगे और आपके पेन को भी कम करेंगे। सो दोस्तों, एक पाद स्कंदासन का अभ्यास करते हुए हम देखते हैं कि कैसे इस आसन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और प्लस कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि आपको आ सकती है वो भी मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। तो पहले जो आपका एक पाद स्कंदासन है, इसको करने के लिए आपको अपने एक पैर को इस तरीके से ऊपर लाना है अपने शोल्डर लेवल पर। शुरुआत में आपका पाँव जितना भी आएगा वो आई थिंक काफी कम ही रहने वाला है, जैसे कि आपको इमेजेस में दिख भी रहा होगा। और फिर आपने इस तरीके से आगे चल के अपने शोल्डर पे ले जाने के बाद अपनी टो को होल्ड करना है और लंबी गहरी सांस लेकर अपने इस पैर को ऊपर लाएंगे और नेक के पीछे इस तरीके से फंसा देंगे, और फिर आपने सामने देखना है और एकदम अच्छे से नमस्ते करना है। लेकिन शुरुआत में जो आपकी प्रॉब्लम है वो ये रहेगी कि आपका जो पैर है वो काफी कम ऊपर आएगा, यानी कि जो कंधा है मेरा उस लेवल पे भी आपका नहीं आने वाला है। तो वो कब होगा? वो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी हिप्स में जो मसल्स है वो काफी टाइट है, आपकी ग्लूटस मैक्सिमस मीडियस, हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो इनको जब फ्लेक्सिबल करेंगे तभी आपका पैर गर्दन के पीछे आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सभी को आ सकती है, और अगर आप लोग को इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आज आपको मैं टेक्निक्स बताऊंगा हिप ओपनिंग कैसे करना है, और प्रॉपरली कौन सी टेक्निक है वो कौन सी मसल में स्ट्रेच करती है, और हिप ओपनिंग क्या होता है उसके बारे में भी आज जानने वाले हैं। जब भी आप अपनी हिप ओपनिंग करेंगे तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं काफी सारे ऐसी मसल्स हैं जो कि आपको हाईलाइट करता हूँ। नंबर 1, जो आपकी हिप ओपनिंग होती है वो होती क्या है? हिप ओपनिंग का मतलब है जब हम अपनी 22 मसल्स जो कि हमारे बटक के रीजन, यानी कि पेल्विस या लोअर एब्डोमेन के आसपास की सभी हैमस्ट्रिंग या फिर क्वाड्रिसेप या फिर आपके एरेक्टर से फ्लेक्सर मसल्स है, इनको स्ट्रेच करते हैं, इनके साइज को थोड़ा लेंथनिंग करते हैं, जो कि हम अपने आसन या फिर टेक्निक की मदद से कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हिप ओपनिंग कहते हैं। अब जो आपकी पहली टेक्निक है आप उसको देखिए और फिर समझिए कि कैसे आप अपने हिप्स मसल्स पे स्ट्रेच ला सकते हैं। तो जो आपकी एक ब्लॉक है इसको आपने इस तरीके से प्लेस करना है। अगर आपके पास ब्रिक नहीं है तो आप अपनी पिलो का भी यूज कर सकते हैं। तो अपना एक पाँव और दूसरा पाँव इस तरीके से आपने रखना है अपनी ब्लॉक के ऊपर, और नी पे हाथ रखते हुए इस तरीके से आप डाउन जाएंगे। जिनको नी में पेन आता है या दर्द है पहले से, वो ना कर, बाकी लोग कर सकते हैं। प्रॉपरली आपने स्ट्रेच करना है इसको, कम से कम आपने इसको 20 टाइम्स करना है। प्रॉपरली स्ट्रेच करें। एकदम बेहतरीन टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस और क्वाड्रिसेप मसल्स में काफी ज्यादा प्रॉपरली प्रेशर और स्ट्रेच ला सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए आपको एक टेक्निक परफॉर्म करने के लिए एक चेयर चाहिए, और फिर आप करेंगे क्या? अपने एक पैर को पहले आप इस तरीके से लिफ्ट करेंगे, जो आपका हील है वो नीचे रहने वाला है और टो ऊपर रहेगा। फिर जो आपके दोनों हाथ है वो आप इस तरीके से अंदर, एक इधर और दूसरा इस तरीके से यहाँ पर होल्ड करेंगे चेयर के लेग को। स्पाइन स्ट्रेट रखना, बेंड करोगे तो पेन आएगा, जब बेंड करेंगे फॉरवर्ड तो अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। चाहो तो थोड़ा शिफ्ट हो जाओ ताकि आपको इजी रहे आगे बेंड करने में। तो दोनों हाथों को साइड में रख, इन्हें आप एक्सेल लो। इस तरीके से आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर। इसमें ये ध्यान रखना कि जो आपका नी है ना, जैसे कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, ये जो नी है आपका बेंड रहना चाहिए। नी जो आपका ये बेंड रहेगा। आप लोग काफी लोग गलती करते हैं, इस तरीके से पैर को ऊपर ले आएंगे, तो आपने ये गलत नहीं करना, मिस्टेक नहीं करना है। इट विल बी बेंड। अगर किसी को इस साइड में पेन होता है या फिर इधर पेन होता है, ये हो सकता है काफी लोग को आएगा, लेकिन उन लोग को करना क्या है, ज्यादा बेंड नहीं करके, मतलब ज्यादा नीचे नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा करें, ठीक है।
शुरुआत में हो सकता है आपकी मसल्स काफी टाइट हो, तो आराम से ही करना है। अब एक और सबसे बेहतरीन टेक्निक है जिसमें आपको अपनी चेयर का यूज करना है और अपने हिप्स मसल्स को स्ट्रेच करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये टेक्निक आप कैसे परफॉर्म करेंगे। आपको करना क्या है, या तो आप प्लास्टिक चेयर ले जिसमें अच्छे से हैंडल आपको दिख रहे हो, और या फिर अपनी वुडन चेयर भी रख सकते हैं जिसमें हैंडल आपको दिख जाए। अब आप करेंगे कि अपने एक पैर को लिफ्ट करेंगे इस तरीके से, सांस को एकदम छोड़ते हुए अपने एक पैर को फोल्ड कर रहे हैं, जो आपका टो होगा वो अंदर रखना है, और जो आपका नी होगा वो आपने क्या करना है, चेयर के एकदम साइड में प्लेस करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से नी आपका आपके चेयर के साइड में प्लेस हो गया। अब जो पीछे वाला पैर होगा वो आपका एकदम पीछे स्लाइड करते हुए जाएगा। तो मैं आपको पैर पूरा दिखाता हूँ कैसे आपने स्लाइड करते हुए ले जाना है। तो चलिए आप देखिए एक बारी, एक पैर इस तरीके से आप पीछे ले जाओगे, और अब आपका बॉडी एकदम स्टेबल हो जाएगा, और लंबी गहरी सांस लेकर आपने अपना थोड़ा नी बेंड करके रखना है और अपने हिप को ड्रॉप करना है इस तरीके से। तो अगर आपको नी में पेन या हिप में पेन रहता है तो आप अवॉइड करिए, बाकी लोग आराम से ट्राई करना, धीरे धीरे आप स्टार्ट। फिर धीरे से रिलैक्स कर रहे हैं, और ऐसे ही आपने फिर दूसरी साइड से भी करना है। इस टेक्निक को कम से कम आप 20 to 30 टाइम्स करें, या फिर 1 मिनट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपका पाँव आपकी गर्दन के पीछे नहीं जा पाता या फिर शोल्डर लेवल के ऊपर नहीं आ पाता ज़्यादा देर तक, तो उसमें आपकी हैमस्ट्रिंग ओपनिंग भी करना इंपॉर्टेंट हो जाती है। हैमस्ट्रिंग में बेसिकली आपकी 3 मसल्स का एक ग्रुप है जिसमें आपका बाइसेप फेमोरिस, सेमीटेंडनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल है। तो इन सभी मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आपको एक टेक्निक चाहिए चेयर के साथ। तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए जो टेक्निक है उसके लिए आपको अपनी चेयर चाहिए। तो आप इस तरीके से अपनी चेयर को आपने रखना है आगे, और अपनी टो को ऊपर रखेंगे, और एक पैर जो नीचे वाला पैर है उसको आप देखिए, इस टो को सामने रखना है अपने कैमरे की तरफ, और दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। लंबी गहरी सांस लिया, सामने देखते हुए आपने पंपिंग करनी, इन्हें आप एक्सेल पूरा प्रॉपरली स्ट्रेच करना है ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग प्रॉपरली ओपनिंग हो जाए और आपका आसन भी हो जाए। कम से कम 20 to 30 टाइम्स आपने पंपिंग करनी। फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। ऐसे ही आपने फिर दूसरे पैर से भी करना है। आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो काफी टाइट होती है, और जिस वजह से ही आपका ये एक पाद स्कंदासन नहीं हो पाता है। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से आप लोग स्टार्टिंग से यानी कि एक पाद स्कंदासन का अभ्यास करेंगे, और आपको कौन से ऐसे स्टेप्स है जिनको आपने दिमाग में रखना है, यानी कि जो आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको भी आपने नहीं करना है। तो आपने करना क्या है, अपने एक पाद स्कंदासन को करने के लिए अपने पाँव को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और काफी लोग क्या करते हैं, अपना एक हाथ अंदर की जगह बाहर रखते हैं और फिर ऐसे ही करने लग जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स है, इसको आपने नहीं करना है। तो आपका जो हाथ होगा वो अंदर से आएगा इस तरीके से। अब जो ये वाला हाथ होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड, इसको हम क्या करते हैं, नीचे से पकड़ लेते हैं कभी कभी। तो ये गलती होती है, इससे क्या होता है, आपके पास ज्यादा सपोर्ट नहीं होता। तो आपने अपनी टो होल्ड करना है और फिर लिफ्ट करना है। देखिए इस तरीके से काफ मसल को होल्ड किया, और अपनी जो आपकी एल्बो इसको अंदर ले गए। लंबी गहरी सांस लेंगे सामने देखते हुए, और अपनी नेक को थोड़ा टर्न करेंगे, नेक पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना, और इससे ऊपर लिफ्ट करना है। ठीक है, आप लोग दूसरे हाथ से भी लिफ्ट क्या करो, ताकत लगाकर, और फिर ये पीछे चला जाएगा, और आप अपने पीठ को टच भी कर सकते हैं वॉल के साथ, और प्रैक्टिस करेगा। शुरुआत में आपका प्रॉब्लम ये होगा कि आपका नेक इतना ही हो रहा होगा, इतना ही मतलब यहाँ पर हो रहा होगा, एक हाथ छूट भी नहीं रहा होगा। वो बेसिकली आपकी हिप ओपनिंग कम होगी इसलिए, और जैसे जैसे आप टेक्निक का अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका पोस्चर एकदम अच्छा हो जाएगा। लोग ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में जब इस आसन का अभ्यास करेंगे तो बहुत ज्यादा उनका पैर ऊपर नहीं जा रहा होगा, जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। और कुछ अभ्यास करने के बाद, इन सभी टेक्निक से ओपनिंग करने के बाद, आपके जो फर्क है यानी कि जो पाँव की जो पोजीशन होगी वो कुछ हद तक ऊपर आने लगेगी। अब बात करते हैं कि कैसे आपने द्विपाद स्कंदासन करना है, यानी कि दोनों पैरों को आप गर्दन के पीछे कैसे फंसाएंगे। जैसे कि आपने अपना एक पैर फंसाया और ये आपका इस तरीके से फंसने भी लग गया। अब जो आपका दूसरा वाला पैर है, इसको आपने हमेशा याद रखना है कि यार पैर को अगर ऊपर लाओ तो पीछे से जाएगा, आगे से नहीं, इस तरीके से, और फिर सामने
फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। तो ये जो आसन है इसका अभ्यास करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी हिप्स ओपनिंग करनी होगी। आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो लिंक्स में भी दी गई हैं, जहाँ पर आपकी हैमस्ट्रिंग ओपनिंग, हिप ओपनिंग भी और भी मिडल स्प्लिट जैसे आसन को सीखने के लिए भी आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी, उनका भी अभ्यास करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो भी टेक्निक या फिर किस तरीके से अभ्यास करना चाहिए आपको, अगर इस आसन का अचीवमेंट अगर आपको चाहिए तो कैसे करेंगे वो आपको डीप में नॉलेज दी गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। जिन लोग को भी आसन सीखने का अभ्यास करने का काफ़ी मन होता है लेकिन उनके पास राइट गाइडेंस नहीं होती या फिर उनके टीचर्स नहीं होते कोई सिखाने के लिए, तो ये टेक्निक को आप ये वीडियो को उनको सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन सीखना जीवन योगा स्टूडियो की ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है और आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।